गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है थेरेपेटिक न्यूट्रिशन में पेप्टिक अल्सर। ठीक है, पेप्टिक अल्सर क्या होता है? पेप्टिक अल्सर का इंट्रोडक्शन है इसमें। सबसे पहले देखिए, पेप्टिक अल्सर का अर्थ है घाव हो जाना। ठीक है ना, यानी कि घाव हो जाने का अर्थ क्या है? पेप्टिक अल्सर में क्या होता है, अमाशय तथा पक्वाशय के श्लेष्मिक झिल्ली जो है उस पर घाव हो जाते हैं। यह घाव किस कारण से होते हैं? जैसे आप कोई भी चटपटा खाना है, उनके ज़्यादा स्पाइसी फूड यूज़ करते हैं, ठीक है, उससे फिर है आपका इसमें जो श्लेष्मिक वो होती है आपकी झिल्लियाँ, ठीक है ना, ये आपके पेट के अंदर आंतों में पाई जाती हैं। तो इनकी जो दीवारें हैं वह धीरे धीरे गलने व नष्ट होने लगती हैं। ठीक है, अर्थात अमाशय व पक्वाशय की श्लेष्मिक झिल्ली का ही पाचन अमाशयिक रस के कारण होने लगता है, जिसे पेप्टिक अल्सर कहा जाता है। यानी कि जो अमाशयिक रस है आपका, वह आपकी अमाशय की झिल्ली पर ही वर्क करने लगता है। फिर इसके बाद पेप्टिक अल्सर की स्थिति में अमाशय तथा पक्वाशय में रक्तस्राव होने लगता है। यानी कि रक्तस्राव क्या, जब आपकी झिल्लियाँ गलने लगती हैं या उन पे फफूंदे यानी कि एक तरीके के फोके पड़ने लगते हैं, तो वो छिल जाते हैं और उससे रक्त निकलने लगता है। तो इससे क्या होता है, अमाशय की दीवार पे जो है, यानी कि आपके पेट के अंदर की जो लेयर होती हैं उन पे क्या होने लगता है, जख्म हो जाता है, अल्सर हो जाता है, और यह बाद में कैंसर का रूप भी ले लेता है, जिसे हम आंतों का कैंसर कहते हैं। ठीक है, पेप्टिक अल्सर अधिकांशतः पक्वाशय में होता है, अमाशय में है कम होता है, यानी कि आपके डेड्यूनम पार्ट में होता है, आंतों के भाग में। ठीक है, ये पेट में कम ही होता है। फिर आता है टाइप्स ऑफ पेप्टिक अल्सर। जो पेप्टिक अल्सर है वो 2 टाइप का होता है। फर्स्ट है आपका अमाशयिक और सेकंड है आपका पक्वाशयिक। ठीक है ना, यानी कि गैस्ट्रिक और डेड्यूनल। ठीक है ना, यानी कि डेड्यूनल क्या, जो आपका पक्वाशय में होता है, और गैस्ट्रिक क्या, जो आपका अमाशय यानी कि पेट में होता है। तो फर्स्ट देखिए, अमाशयिक जो पेप्टिक अल्सर है आपका, यह क्या है, अक्सर अमाशय की ऊपरी दीवार पर क्या होता है, पाइलोरिक भाग के आसपास जो है इसके हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है ना, यह एक तरीके का यौगिक है, इसका स्रावन एक निश्चित सीमा के भीतर ही होता है। ठीक है, तो उससे आपके जो पेट में है पेप्टिक अल्सर होने का खतरा बना रहता है। सेकंड है पक्वाशयिक पेप्टिक अल्सर। ठीक है, इसमें क्या होगा, यह पक्वाशय भाग में होता है, यह अक्सर मुख्य गर्मी के दिनों में होता है। ठीक है ना, यह किसानों में मजदूरों में ज़्यादा पाया जाता है। किन लोगों में ज़्यादा पाया जाता है, जो सही टाइम पे सही खाने का इस्तेमाल नहीं करते हैं अपने भोजन में, उनमें यह ज़्यादा देखने को मिलता है ना। यह क्या है, जब आप खाना सही से नहीं खा रहे हैं तो यह आपको जो है आपके शरीर में देखने को मिलता है या विकसित हो जाता है यह रोग। फिर है सिम्टम्स ऑफ पेप्टिक अल्सर। टाइप्स के बाद सिम्टम्स एक है लक्षण। ठीक है, लक्षण में क्या है, फर्स्ट आपका पेट में असहनीय दर्द होता है, पीड़ा यानी कि है ना, चुभन, और गोल ऐसे ऐसे होता है जैसे अंदर कुछ घूम रहा है, दर्द जकड़न हो जाती है। ठीक है, यह पीड़ा भोजन करने के 2-3 घंटे के बाद आपको शुरू होती है। फिर आपको रोगी की हालत दर्द के कारण बेचैन भी हो सकता है। फिर प्रारंभिक दर्द धीरे धीरे बढ़ता है, बाद में काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। कई बार रोगी का अस्पताल जाने का नौबत आ जाती है, यानी कि हॉस्पिटल में उसे ले जाना पड़ता है, इतना ज़्यादा हो जाता है। सेकंड पॉइंट है दर्द, ये मिस प्रिंट है इसमें। दर्द प्रारंभ होते ही क्षारीय पदार्थ खाने वाला, यानी कि सोडा जो है, क्षारीय पदार्थ आपको लेना चाहिए, जिससे दर्द में रिलीफ मिलेगा, अतः रोगी राहत महसूस करता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है आंतों में लौह तत्व का अवशोषण ठीक प्रकार से नहीं होता है ना, हो पाता है, अतः रक्त अल्पता हो जाती है, यानी कि एनीमिया की प्रॉब्लम हो जाती है मरीज को। वजन घटने लगता है धीरे धीरे, क्योंकि जब उसको आंतों की प्रॉब्लम होगी तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम इफेक्ट होगा, वह भोजन करेगा तो उसको डर लगेगा अंदर से ही कि मैं अगर ये भोजन करता हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, तो इसलिए वह उस भोजन से डरने लगता है, और वह टेंशन के कारण अपना वजन धीरे धीरे खोने लगता है, यानी कि उसका वजन जो है कम होने लगता है। फिर इसमें है फिफ्थ पॉइंट, विटामिन बी समूह एवं सी का अवशोषण सही प्रकार से नहीं होता है। ठीक है ना, यानी कि शरीर उन्हें सही प्रकार से अवशोषित नहीं कर पाता है, अतः इनकी कमी से लक्षण भी विकसित हो सकते हैं, यानी कि क्या होगा, स्किन प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना, या फिर आपकी जो है इम्यूनिटी पावर भी वीक हो सकती है। इसके बाद है 6 पॉइंट,
रोगों से लड़ने की क्षमता में कमी आती है, ह्रास होता है इसका, ठीक है। इसके लिए अनेक रोगों का शिकार भी हो सकता है जो रोगी है, ठीक है ना। पेप्टिक अल्सर की तीव्रता की स्थिति में उल्टी होना, जी मिचलाना, चक्कर आना, सर दर्द आदि लक्षण भी देख जा सकते हैं, यानी पाए जा सकते हैं रोगी के अंदर। फिर है 8 पॉइंट, मानसिक चिंता एवं तनाव के कारण रोग बढ़ जाता है, क्योंकि उसको क्या लगता है रोगी को कि पता नहीं मुझे कितनी भयंकर बीमारी तो है ही एक तरीके की, ये बड़ा रूप ले ले तो ये बहुत नुकसान पहुंचा सकती है, यहाँ तक कि डेथ भी हो सकती है मरीज की। लेकिन मतलब जब वो मानसिक तनाव यानी कि वो सोचता है मेरी आंखें काम नहीं कर रही हैं, सारी चीज़ें ना, उस पर माइंडली डिप्रेस्ड रहता है, तो वह बहुत ज़्यादा टेंशन में, तनाव में आ जाता है। खाना खाने के बाद पेट फूलने जैसा अनुभव होता है, यानी कि पेट में ऐसा लगेगा जैसे कि खाना खाने के बाद कुछ भारी भारी, ठीक है। रोगी कमज़ोर व निर्बल हो जाता है, ठीक है ना, यानी कि वह बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का, समस्याओं का सामना करना पड़ता है। फिर है कॉजेज ऑफ पेप्टिक अल्सर, यानी कि कारण क्या है इसके। अब तक हमने सिम्टम्स देखे थे, कारण क्या है, वंशानुक्रम। वंशानुक्रम क्या, यानी कि ये अगर आपके बड़े बुजुर्ग में है ना, यानी कि आपके घर के बड़ों में है, माता पिता में है, दादा दादी में है, तो ये आपको होने की संभावना है, ठीक है। इसके बाद है सेकंड पॉइंट, रक्त समूह, ठीक है, ब्लड ग्रुप। तो ये है ओ पॉजिटिव वाले लोगों में ज़्यादा देखने को मिलता है, जिनका ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है। फिर है आपका सी, उपवास, यानी कि फास्टिंग टाइम में जब आप ज़्यादा समय तक खाली पेट रहते हैं तो आपकी जो आंतें हैं वह बहुत ज़्यादा क्या होती हैं, मतलब रिलैक्स हो जाती हैं। जब आप कुछ नहीं खाते हैं तो उसमें क्या होता है, जब वहाँ पर कार्य मतलब जिस भोजन के ऊपर प्रोसेस चलती है वह नहीं रहेगा, तो एसिड जो है सीधा आंतों पे ही अपना कार्य करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके कारण यह बीमारी आपको हो सकती है। मसाले एवं सुगंध युक्त भोजन, ठीक है, जब आप मसाले युक्त भोजन या सुगंध युक्त भोजन का प्रयोग करते हैं, ज़्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं, तो उससे भी यह बीमारी देखने को मिलती है। या बाहर के जो डिब्बाबंद फूड आते हैं उसके कारण भी यह बीमारी हो सकती है, क्योंकि उसमें बहुत सारे एसिड और बेस मिलाए जाते हैं, है ना, बहुत सारी गैस का प्रयोग किया जाता है अलग अलग तरीके की, ठीक है ना, उन्हें पैक करने के लिए, तो इसलिए इन सब से बचें। फिर है पेय पदार्थ, ठीक है, बेवरेजेस। पेय पदार्थ भी आपके जो बाहर से आते हैं उनमें बहुत सारे एसिड का यूज़ किया जाता है ताकि वो लंबे टाइम तक प्रिजर्व रह सके, है ना, वो ख़राब ना हो, तो उसके कारण भी जो है आपको पेप्टिक अल्सर हो सकता है। फिर है धूम्रपान, यानी कि स्मोकिंग और अल्कोहल, ये बहुत बड़ा रीज़न है, ठीक है, कारण है पेप्टिक अल्सर का। फिर है मानसिक तनाव, यानी कि अगर कोई मेंटली स्ट्रेस रहता है तो उसे भी यह जो बीमारी है बहुत जल्दी घेर लेती है, अपनी चपेट में ले लेती है, क्योंकि जब वो स्ट्रेस में रहता है व्यक्ति तो उसे भूख नहीं लगती, उसकी जो आंतें हैं वह अपना काम धीरे धीरे करना हल्का कर देती हैं और उन पे एसिड अपना प्रभाव छोड़ने लगते हैं, तो इस कारण जो है वह मानसिक डिप्रेस्ड हो सकता है। फिर है मांस, मछली एवं अंडा, यानी कि आप जब हाई प्रोटीन फूड का यूज़ करते हैं तो उसके कारण भी जो है आपको पेप्टिक अल्सर होने का खतरा बना रहता है, यदि आप ज़्यादा मात्रा में हाई प्रोटीन फूड यूज़ करेंगे तो। फिर आपका डाइट इन पेप्टिक अल्सर, ठीक है ना, पेप्टिक अल्सर वाले रोगी को क्या डाइट देनी चाहिए, ठीक है, वे भोज्य पदार्थ जो रोग की दशा में नहीं देने चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है आहार में रेशेदार युक्त भोजन पदार्थ नहीं हों, यानी कि नहीं होने चाहिए रेशेदार भोज्य पदार्थ, क्योंकि फाइबर युक्त जो भोज्य पदार्थ है वो क्या करते हैं, हमारी आंतों के जो मल को है उन्हें निकालने का गुद्दा मार्ग से जो है बहुत अच्छा सहायता करते हैं। तो क्या है, ऐसी स्थिति में आपको रेशेयुक्त पदार्थ नहीं लेने हैं, ठीक है, ताकि क्योंकि यदि आप कुछ एक तो खा ही नहीं रहे हो, ठीक है ना, ऐसी स्थिति में ऊपर से आपने हाई फाइबर फूड लिया तो वह आपकी आंतों पे ज़्यादा जोर डालेगा, जिससे कि यदि आपके पेप्टिक अल्सर की आपको हल्की सी शिकायत है तो वह बढ़ने का डर है, खतरा हो सकता है, ठीक है ना। फिर आप मिर्च मसाले एवं सुगंध युक्त भोज्य पदार्थ नहीं यूज़ करेंगे, हमने पीछे भी देखा था, ठीक है ना, पीछे भी पढ़ा है कि मिर्च मसाले जो हैं आपकी जो आंत हैं उन पे बहुत ज़्यादा हार्म करते हैं, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ये नहीं लेने चाहिए। लाल मिर्च, काली मिर्च, ठीक है, बड़ी इलायची, दालचीनी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिर है आपका
इसमें जायफल है लास्ट में जो मिसप्रिंट है, ठीक है। फिर है फोर्थ, कॉफ़ी चाय की मात्रा कम हो, दिन रात में केवल 1 बार या 2 बार ही कॉफ़ी या चाय लेनी चाहिए, ठीक है ना। और यदि डॉक्टर मना करते हैं तो वह भी नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। फिर है फिफ्थ पॉइंट, खट्टे फलों का रस नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि उसमें सिट्रिक एसिड होता है खट्टे फलों में, तो इसलिए वह भी नहीं देना चाहिए। एसिडिक फूड बहुत ही कम देना चाहिए या नहीं के बराबर, या बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। फिर है सिक्स्थ, पेय पदार्थ यानी कि मादक पेय पदार्थ क्या यानी कि अल्कोहल एवं धूम्रपान को पूर्ण वर्जित समझना चाहिए, यानी कि नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। अल्कोहल और धूम्रपान नहीं करना चाहिए। फिर है चावल का उपयोग कम से कम ही किया जाना चाहिए। फिर आपका है 8th पॉइंट, अधिकतर मीठे पदार्थ, ठीक है, ठंडी या गर्म चीज़ें वर्जित होनी चाहिए क्योंकि मीठे पदार्थ जो हैं वो पचने में टाइम लेते हैं, तो आपकी जो आते हैं ऐसी स्थिति में जब ज़्यादा वर्क करेंगी तो पेप्टिक अल्सर का खतरा ज़्यादा बढ़ सकता है। अत्यधिक मीठे पदार्थ के बाद है फिर आपका 9 पॉइंट, सेम की फली, ठीक है, मटर, पत्ता गोभी, फूल गोभी, छोले, छिलके रहित उड़द की दाल आदि नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि ये क्यों नहीं लेनी चाहिए? क्योंकि ये सब भारी भोजन होता है, ये देर से पचता है और यह गैस और एसिड की प्रॉब्लम कर सकता है, तो ऐसे पेशेंट को ये सब चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। फिर 10th है आपका, कच्ची सब्जियां सलाद के रूप में नहीं लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनमें बहुत सारे ऐसे एसिड होते हैं जो पकने के बाद नष्ट हो जाते हैं, बहुत सारी ऐसे मिनरल्स होते हैं, ठीक है, जो सुपाच्य हो जाते हैं पकने के बाद, तो कच्चा खाएंगे तो पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है। फिर आपका 11th है, कंद एवं जड़ वाली सब्जियां भी नहीं खानी चाहिए, यानी कि वर्जित करनी चाहिए। तो कंद एवं जड़ वाली जैसे कि मूली है आपकी, सलगम है, ये भी नहीं यूज़ में लानी चाहिए एक पेप्टिक अल्सर वाले मरीज को, पेशेंट को। ओके, इसके बाद है हमारे सम पॉइंट्स, ठीक है। फर्स्ट है हमारा, रोगी को पूर्णतः मानसिक एवं संवेगात्मक तनाव से दूर रखना चाहिए, यानी कि उसे मेंटली डिप्रेस ना हो, ठीक है, या उसे कोई भी ऐसा इमोशंस जो तनाव है उसे नहीं देना चाहिए, इमोशनली उसे टॉर्चर हो रहा है यदि वो, तो उसे समझाना चाहिए। फिर है सेकंड पॉइंट, भोजन को धीरे धीरे तथा अच्छी तरह से चबा करके रोगी खाए तो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फिर थर्ड है, भोजन करते समय वातावरण परिफुल्लित एवं आनंदमय हो, यानी कि जब पेशेंट खाना खा रहा है तो वह बहुत शांत वातावरण में और अच्छे वातावरण में अच्छी तरीके से सर्व हुआ खाना ही उसको देना चाहिए, जिसमें उसे टेस्ट आए और वह आनंद ले करके उसे अच्छे से खा सके, ठीक है। फोर्थ है, भोजन थोड़े थोड़े अंतराल पर किया जाना चाहिए, यानी कि भोजन जो है एक साथ बहुत सारा नहीं देना चाहिए, थोड़े थोड़े समय बाद थोड़ा थोड़ा भोजन रोगी को देना चाहिए। फिर है फिफ्थ, भोजन नियमित समय पर लिया जाना चाहिए, ठीक है ना, एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जो है पेशेंट को भोजन देना चाहिए। फिर है सिक्स्थ, भोजन ग्रहण करने के बाद थोड़ी देर विश्राम करना चाहिए। फिर है सेवंथ, सदा भोजन ग्रहण करना चाहिए, यानी कि सादा भोजन जो सिंपल होता है, ऑयल फ्री होगा, ठीक है ना, हाई फाइबर फूड ना हो, ठीक है, और उसको बिना मिर्च मसाले का, हल्के नमक का, ठीक है, जो है आप आहार देंगे जो एक पेशेंट है, क्योंकि आप ज़्यादा सोडियम भी नहीं दे सकते, इससे घाव में ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, ठीक है, घाव पे बुरा इफेक्ट पड़ेगा और पेप्टिक अल्सर बढ़ सकता है। फिर 8th है आपका, मुलायम आहार का सेवन करना चाहिए, यानी कि सॉफ्ट डाइट देनी चाहिए एक पेशेंट को जो पेप्टिक अल्सर से या पेट की किसी भी बीमारी से ग्रसित है, ठीक है ना। लिक्विड एवं सॉफ्ट डाइट देनी चाहिए, चिकित्सा की सलाह के अनुसार ही भोजन ग्रहण कराना चाहिए, और जो पेशेंट है वह डेली मल त्याग करे, उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अब टाइम टाइम पे डॉक्टर से सलाह लेते रहना चाहिए। यह था आपका पेप्टिक अल्सर पूरा टॉपिक, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।